नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। संसद से निष्कासित सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार को इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, उन्होंने जंतर-मंतर पर पहुँच करके अपना विरोध प्रकट किया, प्रदर्शन किया एंड प्रदर्शन का नाम उन्होंने रखा, पीछे बैनर लगा हुआ है, अभी आपको दिखाती हूँ, सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, लोकतंत्र बचाओ। और प्रदर्शन में लेफ्ट पार्टियां, डीएमके, एनसीपी और सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी समेत कई दल थे। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया था ना, उनमें से अधिकांश चेहरे वहां धरना स्थल पे दिखाई ही नहीं दिए। भाई वाह, कैसा धरना है ये। बस कुछ एक नेता दिखाई दे रहे थे। आ, आप देख भी लीजिए। अब आप देखिए कि इसमें आपको कहीं ममता जी दिखाई दे रही हैं, कहीं आपको नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपको केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी दलों के सांसदों का निष्कासन हुआ, केवल कुछ एक का नहीं जिनको आप देख पा रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी कहीं दिखाई नहीं दिए। इस धरने का क्या अर्थ हुआ? और धरना स्थल पे धुआंधार भाषण हो रहा था। रियली आई एम शॉक्ड। वहां पर यूएपीए का विरोध हो रहा था। एक मिनट, धरने पे जाने से पहले आप इसकी वजह भी समझ लीजिए। कुछ दर्शकों को शायद ना पता हो, वैसे तो ये जो पीला धुआं, पीला स्मोग संसद में हमले के लिए प्रयोग किया गया था, इसके बारे में देश ही नहीं, विदेश में भी सबको पता चल गया है कि यहाँ पर क्या हुआ है। और जो लोग उस समय पीले स्मोक करते हुए पकड़े गए, कुछ लोग बाद में भी हिरासत लिए गए, उनसे जो फीडबैक सामने आ रहा है ना, उससे ये साफ हो रहा है कि कुछ लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। वो वामपंथी भी हैं, वो कुछ राजनीतिक दलों से भी हैं, क्योंकि उनके फोटोग्राफ्स सामने आए। जांच चल रही है, बहुत कुछ सामने आना भी बाकी है। एक तरफ दोस्तों जांच चल रही है, वहीं सदन में कुछ लोग ये डिमांड कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे, बेल में पहुंच करके तमाशा कर रहे थे कि इस मुद्दे पे चर्चा की जाए, अमित शाह इस पे बयान दे। यानी कि सदन की कार्रवाई भी उन्होंने चलने नहीं दी। अब जब सांसदों ने ज्यादा बवाल काटा, ऑब्वियसली कोई चारा नहीं था स्पीकर के पास, उन्होंने सस्पेंड किया, क्योंकि काफी सारे बिल पास होने थे, काफी मुद्दों पे चर्चा होनी थी, तो कैसे संभव था। तभी से सांसद हंगामे काट रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, और इतना हंगामा कि इन लोगों ने लोकतंत्र की खुद ही धज्जियां उड़ाई। आज जो सेव डेमोक्रेसी का बैनर लेकर के बैठे हुए थे अ, जंतर मंतर पर, उन्होंने लोकतंत्र को एक तरह से मच्छी बाजार बना दिया, जहां पर सभापति की मिमिक्री हो रही है और कुछ लोग उसके वीडियो बना रहे हैं। तो इससे बड़ा तमाशा और क्या हो सकता है? इससे बड़ी और डेमोक्रेसी की इंसल्ट क्या हो सकती है? यूँ समझ लीजिए कि इन्होंने खुल कर के खेला वहाँ, जिस तरीके से अ, आपने सबने देखा कि राहुल गांधी भी वीडियो बना रहे थे, हँस रहे थे वहाँ बैठ कर के। 1 मिनट के लिए मैं रोक कर के आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर इतनी मेहनत की है ना राहुल गांधी ने, अपने प्रोफ़ाइल को सब सजाने-सँवारने के लिए न जाने क्या-क्या किया। मैकेनिक बने, धान बोया और क्या-क्या यात्राएँ की। लेकिन अगर उस समय उस समय अगर राहुल गांधी उन मिस्टर बनर्जी को ये कहते कि आप ऐसा ना करिए, ये अच्छी बात नहीं है, तो शायद उनका मतलब प्रोफ़ाइल जो है ना आज कुछ और ही होता। लेकिन वो मैच्योरिटी उन्हें किसी ने दी ही नहीं। शायद वो ऐसे माहौल में उनका ब्रॉट अप नहीं हुआ। ये उनका भी कसूर नहीं है, राहुल गांधी का भी। उनको कभी किसी ने बताया ही नहीं। केवल उनके दिमाग में ये भर दिया कि तुम्हें
केवल और केवल प्रधानमंत्री बनना है। उन्हें कभी कांग्रेस काल में भी कोई मंत्रालय तक नहीं दिया गया, ताकि उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती। उन्हें सीधे प्रधानमंत्री बनना है। अब आगे देखिए क्या-क्या हो रहा है, जंतर-मंतर पे धरना, और जहाँ जिसके मन में जो आ रहा था वो वही कह रहा था। यानी कि संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने जो कहा, वो बड़ा हैरान करने वाला था। वो बार-बार बेरोज़गारी की बात कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि जो लोग खुद को देशभक्त होने का दावा कर रहे हैं, उनकी हवा निकल गई। अरे! किसकी हवा निकल गई? आपको तो खुद एक कोने में खड़े हुए देश ने देखा। उस समय दूर खड़े होके तमाशा देख रहे थे। शायद से ये देख रहे होंगे कि जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है, उसको किस तरीके से प्ले किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने संविधान, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, प्लान बनाया हुआ है। तो इन्हें नहीं पता, इनमें से किसी एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि वाइस प्रेज़िडेंट और स्पीकर के लिए जो कुछ कहा गया, जिस तरीके से भद्दे तरीके से मिमिक्री की गई और एक्शन किए गए, रियली आई एम सॉरी टू से कि इन लोगों ने ही डेमोक्रेसी को खत्म किया, और ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह ने संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म किया है। ये जरा पहले अपने गिरेबान में झांके। कोई इनसे पूछे कि लोकतंत्र की धज्जियां उन सांसदों ने उड़ाई जिन्होंने बेल में पहुंच करके हंगामे किए, सदन के बाहर भी आकर के नाटक किए, और धरना स्थल पर ऐसा ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने सदन में पीला धुआं उड़ाया था, यानी कि जो घुसपैठिए थे। ये तो सीधे-सीधे यूएपीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना कि उन सांसदों के खिलाफ। और जम करके राहुल गांधी ने बेरोजगारी और गरीबी पे बात की। अब कोई उनसे पूछे कि जिन्हें ये बेरोजगार बता रहे हैं, इनका इशारा ललित झा की तरफ था। ललित झा फ्लाइट में यात्रा करता है। कोई अगर बेरोज़गार हो, किसी के पास अगर पैसा ना हो, तो क्या वो फ्लाइट से सफ़र करेगा? और वो 45 साल की नीलम, जिसे ये बेरोज़गार बता रहे हैं, इनफैक्ट वो जॉब करती है, और खुद ये 55 साल के हैं। ये भी बेरोज़गार हैं क्योंकि आज तक कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए इनकी शादी तक नहीं हुई। बस सीधे इनको पीएम बनना है। और धरने पे इन्होंने क्या-क्या कहा, उस पे भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने धरने पे क्या-क्या कहा। इन्होंने धरने पे कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में 2-3 युवा कूद करके अंदर आ गए थे। उन्हें कूदते हुए हम सब ने देखा। वे अंदर आए और उन्होंने थोड़ा-सा धुआँ फैलाया। भाजपा के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते थे, उनकी हवा निकल गई। अब मैं ज़रा इनकी बात का जवाब भी देना चाहूँगी कि इनको तो सबने जो वीडियोज़ सामने आई बाद में, ये खुद एक कोने में खड़े हुए थे दुबक के और देख रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने संसद के अंदर वीडियो नहीं बनानी शुरू कर दी। और फिर ये आगे कहते हैं कि मैंने किसी से कहा कि देश में कहीं भी एक छोटा-सा सर्वे करो। देश के युवा मोबाइल, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पे कितना समय बिताते हैं? तो जवाब मिला कि 7.5 घंटे। नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का युवा 7.5 घंटे सेल फ़ोन पे रहता है, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। ये हिंदुस्तान की सच्ची हालत है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और इसी के चलते युवा संसद के अंदर कूद के आए। ओह माय गॉड! राहुल की क्या सोच है! और जिस मोबाइल को ये दोष दे रहे हैं, उसी मोबाइल से ये वीडियो बना रहे थे, मिस्टर बनर्जी की, जब वो मिमिक्री कर रहे थे। तो ये तो खुद ही फिर बेरोज़गार हुए ना। ये भी मोबाइल से खेलते हैं। अपने आप को भी ये देखें। और इनका जब शासन था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बेरोज़गारी के क्या हाल थे, उस पे भी इनसे जवाब माँगा जाना चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि मीडिया में ये बात नहीं आई कि देश में बेरोज़गारी है।
मीडिया ने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर संसद में लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को पार्लियामेंट के बाहर कर दिया। तो ये सब जो ये बातें बना रहे हैं बैठ करके धरना स्थल पे जो भाषण दे रहे थे, उसमें तो ये खुद को ही अपने को निर्वस्त्र कर रहे हैं, क्योंकि देश में बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर सांसद बैठे हुए थे, वहाँ पे राहुल गांधी ने खुद ही वीडियो लिया और ये किसी ने खुद ही मान रहे हैं कि मैंने वीडियो बनाया। और इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। आप बाहर बैठे हुए हैं मजमा लगा करके, सबको दिख रहा है कि आप सस्पेंडेड हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं और मिस्टर राहुल गांधी जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं। तो एक तरह से ये मीडिया पे भी सवाल उठा रहे हैं, ये अमित शाह पे भी सवाल उठा रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी सवाल उठा रहे हैं। और पूरा अगर आप ध्यान से इनका धरना देखें, तो ऐसा लगता है कि ये जो सांसद सस्पेंड किए गए हैं, उनको लेकर के ये धरना नहीं कर रहे थे, ये उन घुसपैठियों का समर्थन कर रहे थे, जिन्होंने दर्शक दीर्घा से कूद करके वहाँ पीला धुआँ फैलाया। समझ से परे की बात है, आज के धरने का मतलब क्या हुआ? जिन सांसदों को वहाँ से सस्पेंड किया गया था, वो 2-1 चेहरे सिर्फ़ दिखाई दिए और बाकी कोई चेहरा वहाँ दिखाई नहीं दिया। इवन आप देखिए, ममता बनर्जी बहुत शोर मचा रही थी, वो वहाँ नहीं दिखाई दी। नीतीश नहीं थे वहाँ, लालू नहीं थे वहाँ, इसके अलावा अखिलेश भी नहीं थे। तो क्या इनके सांसदों को भी तो सस्पेंड किया गया था? इन्हें होना तो चाहिए था कम से कम। अगर इन्होंने इंडिया अलायंस के बैनर तले ये धरना आयोजित किया है, तो उन लोगों को भी वहाँ होना चाहिए था। इनके धरने का कोई मतलब नहीं है। सीधे-सीधे इन्होंने यूएपीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और उन घुसपैठियों का इन्होंने समर्थन किया है जो संसद के अंदर घुसे थे। इन्होंने अपने सांसदों को भी सपोर्ट नहीं किया, ना उनकी बात की, केवल इधर-उधर की बात करते रहे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा है। मैं चाहूँगी कि जो राहुल गांधी का ये एक्ट है, जिस तरीके से उन्होंने एक टूल बनाया बेरोज़गारी को और उन घुसपैठियों का समर्थन किया। आप क्या कहते हैं? आप अपनी टिप्पणी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे कंटेंट को लाइक भी कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी कंटेंट हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।